नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट श्रृंखला की। फीफा विश्व कप पर भी डालेंगे नजर। विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में क्या हो रहा है और मीराबाई चानू की उपलब्धियों से जुड़ी भी खबर है। लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बांग्लादेश ने 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को हराकर श्रृंखला अपने नाम की। फीफा विश्व कप में क्वार्टर फाइनल लाइनअप तय। शुक्रवार को पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से। विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में एचएस प्रणॉय को पहले मुकाबले में मिली मात और मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। ढाका में बांग्लादेश ने 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 5 रन से हराकर 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। 272 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट पर 266 रन ही बना सकी। श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 82 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 56 और रोहित शर्मा ने नाबाद 51 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश के लिए इबादत हुसैन ने 3 और मेहदी हसन और शाकिब अल हसन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने 7 विकेट पर 271 रन बनाए। मेहदी हसन मिराज ने सबसे ज्यादा नाबाद 100 रन बनाए। महमूदुल्लाह ने 77 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने 3, जबकि उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच शनिवार को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नश लबुशेन टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के जो रूट से ये ताज छीन लिया है। आईसीसी ने आज नई रैंकिंग जारी की है। स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम तीसरे पायदान पर हैं। पिछले सप्ताह तक नंबर 1 रहे जो रूट अब चौथे नंबर पर फिसल गए हैं। भारत के ऋषभ पंत 5वें स्थान पर हैं और वो सबसे ऊंची रैंकिंग वाली भारतीय टेस्ट बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का करिश्मा बरकरार है। वो पहले पायदान पर हैं। भारत के रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन और ओली रॉबिन्सन को रैंकिंग में फायदा मिला है। एंडरसन तीसरे स्थान पर आ गए हैं, वहीं ओली 8वें पायदान पर हैं। पर्थ में लगी चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस एडिलेड में वेस्टइंडीज के साथ कल होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। पिछले साल एशेज श्रृंखला में 3 टेस्ट मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्कॉट बोलैंड को ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया है और वो मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और कैमरन ग्रीन के साथ तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। स्टीव स्मिथ कार्यवाहक कप्तानी का जिम्मा संभालेंगे। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को एंटीगा में खेले गए दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में 142 रन से हरा दिया है। पहले खेलते हुए इंग्लैंड की महिला टीम ने 260 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज एमी जोन्स 70 रन बनाकर नाबाद रहीं। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की महिला टीम 118 रन पर ही सिमट गई। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच रद्द हो गया है। पाकिस्तानी टीम वीजा के लिए विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस नहीं मिल पाने की वजह से भारत नहीं आ पाई है। इससे पहले कल दक्षिण अफ्रीका के साथ पाकिस्तान के मैच को भी रद्द कर दिया गया था। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दृष्टिबाधित विश्व कप के लिए पाकिस्तान टीम के 34 खिलाड़ियों और अधिकारियों को वीजा जारी करने की मंजूरी दे दी है। अब विदेश मंत्रालय टीम को वीजा जारी करेगा। और अब बात करते हैं फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। 2 दिन विश्राम के बाद शुक्रवार को रात 8:30 बजे पहले क्वार्टर फाइनल में 5 बार के चैंपियन ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना और नीदरलैंड सामने सामने होंगे। शनिवार को तीसरे क्वार्टर फाइनल में मोरक्को का सामना पुर्तगाल से होगा। शनिवार को ही चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के सामने मौजूदा चैंपियन फ्रांस की चुनौती होगी। हमारे साथ स्पोर्ट्स कैन में जुड़ गए हैं खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आनंद, गुड इवनिंग। कल जो मैच हुआ, सबसे पहले वो खबर हम अपने श्रोताओं को बता दें। पुर्तगाल ने प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को एक तरफा अंदाज में 6-1 से पराजित किया। पुर्तगाल के लिए गोंकालो रामोस ने हैट्रिक लगाई। उन्होंने 17वें, 51वें और 67वें मिनट में गोल किया। पेपे ने 33वें और राफेल गुएरीरो ने 55वें और राफेल लियाओ ने इंजरी टाइम में गोल किया। स्विट्जरलैंड के लिए मैनुअल एकेंजी ने 58वें मिनट में गोल दागा। एक अन्य मैच में मोरक्को ने भारी उलटफेर में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है।
निर्धारित और अतिरिक्त समय तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी। सबसे पहले अगर बात करें सौमित्रो, जो मैच था मोरक्को बनाम स्पेन का, दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेली, लेकिन पेनल्टी में स्पेन को क्या हो गया? लुइस एनरिके साहब ने कहा कि इस टूर्नामेंट से पहले हर खिलाड़ी ने 1,000 पेनल्टी ली है, एक भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। यही तो होता है थियोरी ऑफ लॉ ऑफ एवरेजेस, आपको पता है आनंद, स्पोर्ट्स में भी लागू होता है और यही हुआ स्पेन का। क्योंकि मगर तारीफ करना पड़ेगा मोरक्को टीम को, जिस तरह से उसने डिफेंड की और अटैक की, तो स्पेन को कोई चांस ही नहीं मिला। अगर हाँ, आप लास्ट मिनट में उनका जो शॉट लगा गोल पोस्ट में सपारिया का, जी, उसका जो लास्ट मिनट में वो सब्स्टिट्यूट आया था, वो उसका शॉट निकल गया, तभी लगा था कि बैड लक अभी शायद है। मगर यू हैव टू गिव क्रेडिट टू मोरक्को, जिस तरह से उसने डिफेंड की, जिस तरह से उसका गोलकीपर बोनो ने पार्टिसिपेट की, एंड द होल टीम डिफेंडेड। आपको शायद मैच जब देखिएगा, उसका कैप्टन को हैमस्ट्रिंग पुल के बावजूद वो पिच में रहे और पूरा मैच खेल के गए, ये तारीफ। ये अफ्रीका का ओनली टीम वर्ल्ड कप में है और हम चाहेंगे कि वो आगे और बढ़े। एक्स्ट्रा टाइम में तो पूरी की पूरी मोरक्को की टीम अपने हाफ में ही खेल रही थी। एक सवाल जो कल पेनल्टी शूटआउट के बाद जहन में आया सौमित्रो, आपके पास जब अलवारो मोराता जैसा बहुत अनुभवी स्ट्राइकर है, पेनल्टी भी चेल्सी के लिए लेते रहे हैं, रियल मैड्रिड के लिए लेते रहे हैं, उनको आप चौथे पांचवें नंबर पर पेनल्टी लेने के लिए भेज रहे हैं और जो शुरू के 3 खिलाड़ी पेनल्टी मिस कर गए। स्ट्रैटेजिक मिस्टेक तो है, क्योंकि कभी शायद उनका कोच शायद सोचे भी नहीं था कि ऐसा मौका है और हम पेनल्टीज में मैच हार जाए मोरक्को के साथ। मगर ऐसा स्ट्रैटेजिक मिस्टेक होता रहा। मगर हैविंग सेड दैट, वर्ल्ड कप में द बिगेस्ट ऑफ प्लेयर्स हैव मिस्ड पेनल्टीज इंक्लूडिंग मेसी इन दिस वर्ल्ड कप अगेन। तो आपको पता होगा कि पेनल्टीज इज स्टिल अ 50-50 चांस, बट मुझे ताज्जुब लगा कि द नेचर ऑफ किक्स दैट द स्पेनिश प्लेयर्स टुक, दे वर वेरी वीक, फीबल, जिसमें पावर नहीं था, प्लेसमेंट नहीं था, उनके दिमाग नहीं था। मुझे लग रहा था कि दे वर लॉट ऑफ अंडर मेंटल प्रेशर और उसी को उसको खा गया। पहले बेल्जियम को बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद अब कल स्पेन को बाहर का रास्ता दिखाया और सिर्फ एक गोल कंसीड किया है मोरक्को ने, और वो भी ओन गोल है। दूसरी तरफ बात करते हैं कल जो दूसरा मैच हुआ, पुर्तगाल ने जो स्विट्जरलैंड को एक तरफा अंदाज में करारी मात दी है। इस जीत की जितनी चर्चा हो रही है सौमित्रो, इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों बाहर बेंच पर रहे। फर्नांडो सॉन्टेस ने बहुत साफ कर दिया कि ये गेम प्लान की तहत ऐसा किया गया है। पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड में झगड़ा, फिर पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट किए जाने पर कोच के साथ जो उन्होंने कुछ तरह की सिग्नल्स दिए थे, उससे नाराजगी। दिस इज द पावर ऑफ ए कोच। आपको देखिए, ये आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात की, उसमें आपको थोड़ा सा पीछे जुवेंटस में भी सेम थिंग हैपेंड। और आज एक पत्रिका में कि रॉय कीन का एक लिखा है कि कभी किसी का पर्सनालिटी टीम के ऊपर चला जाता है तो यही होता है। और सैंटोस, ये नहीं कि रोनाल्डो के साथ उनका बहुत दिन का तालमेल है जी, 8-10 साल का तालमेल है, और रोनाल्डो को उसने पूरा दिखा, उसको जो वर्ल्ड कप प्लेयर है उसको देखा, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ रोनाल्डो। मगर एन मौत में उनको निकाल दिया, टीम से बेंच किया, और देखिए हु इज द सब्स्टिट्यूट, द पर्सन हु स्कोर्स अ हैट्रिक। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, ये बेनिफिका एकेडमी से आए हैं और ये बेनिफिका हैज प्रोड्यूस न्यूमरस वर्ल्ड कपर्स फॉर पोर्चुगल। और देखिए फ्रॉम नोवेयर दिस पर्सन, आपने मोरक्को की बात की, सरप्राइजेस, दिस टूर्नामेंट हैज बीन फुल ऑफ सरप्राइजेस इंक्लूडिंग द पर्सन हु स्कोर्ड द हैट्रिक फॉर पोर्चुगल। क्वार्टर फाइनल में बड़ा निर्णय लेना होगा, क्या इस खिलाड़ी के साथ जाएंगे या फिर रोनाल्डो को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा? सैंटोस को अगर आप उसका हिस्ट्री देखिए, ही ऑलवेज बैक्स यंग प्लेयर्स। आप देखिए, ये पोर्चुगीज टीम एवरेज एज इज मच लेस। आई विल नॉट बी सरप्राइज ये इनको खिलाएगा, मैच स्टार्टिंग से खिलाएगा, और रोनाल्डो को सुपर सब से दिखाएगा, क्योंकि उसमें वो जलवा रहेगा, वो दैट वेंजेंस रहेगा कि हमके कुछ करके दिखाना है। एंड दिस इज अ डू और डाई मैच। और आपके साथ मोरक्को के साथ आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। हेड टू हेड उनका दोनों 1-1 है, एक इनका जीत, इनका वो जीत, और 2 मैचेस ड्रॉ रहा। मतलब ये जो हिस्ट्री है, आई विल ऑल्सो प्ले ऑन देयर माइंड्स, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता 3-1 मेक्सिको 1986 ये जीता, पोर्तुगल ने जीता था। और जो लास्ट मैच जो हुआ था वो रशिया में वर्ल्ड कप, उसमें ग्रुप मैच में मोरक्को बीट पोर्तुगल। सो इट्स स्टिल अ 50-50 मैच,
and the tempo, the crowd support everything will remain with Morocco, क्योंकि कतार में minimum 20,000 Moroccan supporters है, और मोरक्को का जो फुटबॉल फेडरेशन उसने 5,000 फ्री टिकट्स दिया है फैंस को कि आप जाइए, टीम को सपोर्ट करिए। अब जब 8 टीमें बची हैं, कौन सी फेवरेट लग रही है सौमित्रो आपको? फ्रांस, इंग्लैंड बोथ आर फेवरेट्स, उसमें से प्रॉब्ली एक निकल जाएंगे। और हेड टू हेड जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, 2-0 है, इंग्लैंड लीड्स फ्रांस 2-0, बट आई थिंक द बिग मैच विल बी हॉलैंड वर्सेस अर्जेंटीना। दैट विल बी द बिग मैच, एंड सारा दुनिया का ध्यान रहेगा कि मेसी का क्या होगा। अर्जेंटीना इज प्लेइंग वेल, हॉलैंड इज कमिंग वेरी वेल। हॉलैंड इज टिपिकल डच टीम, वो पीछे से आता, उसका भी हेड टू हेड 2-2 है। So that will be a big match, and of course Brazil will always be the sentimental favorite. क्रोएशिया के बारे में क्या कहेंगे? क्रोएशिया देखिए, क्रोएशिया को कुछ कह नहीं सकते, क्रोएशिया को कुछ कह नहीं सकते। ये टिपिकल यूरोपियन टीम है, उनको काउंटर अटैक्स में विश्वास रखते हैं, डिफेंस में विश्वास रखते हैं, मगर अगर आप ये टूर्नामेंट देखें, नेमार अगर फिट हो गया तो यू विल सी दे विल हैव द बेस्ट ऑफ फॉरवर्ड लाइंस। और क्रोएशिया डिफेंस कितना कर सकता है, अगर वो मोरक्को जैसा खेल लिया तो पता नहीं क्या होगा। अगर पेनल्टीज तक खींच लिया, मैच कैन गो एनीवेयर। पिछली बार पेनल्टी में ही वो प्री क्वार्टर फाइनल जीत कर आए हैं। तो जैसा कि सौमित्रो कह रहे हैं कि कोई भी टीम बाजी मार सकती है, यहां पर जो क्वार्टर फाइनल लाइनअप तय हुए। आपने फ्रांस की बात की, एम्बापे का बहुत ही सुपर्ब ये टूर्नामेंट जा रहा है, और जिरू जिसने मतलब बढ़ती उम्र में भी फ्रांस के लीडिंग स्कोरर बन गए हैं। एम्बापे ठीक है आनंद, मगर एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि अंग्रेजी में चाहिए जो ही इज गेटिंग द बॉल्स ऑन अ प्लेटर, क्योंकि उसको सब कुछ सजा के दे रहे कि लभी गोल कर। अगर एम्बापे, द बेस्ट थिंग इज वो जो गोल एरिया में पेनल्टी बॉक्स में ही हैज केप्ट हिज कूल एंड कन्वर्टेड दोस चांस। आपने कल स्पेन का मैच में देखे होंगे, ओपन गोल मिस किया है स्पेन का स्ट्राइकर्स ने, मोराटा जैसे जिसकी नाम आपने जिक्र किया उसने भी मिस किया है। मगर प्रॉब्लम इज एम्बापे हैज बीन स्कोरिंग एंड ही हैज बीन कंप्लीटली ऑन टारगेट, मगर उसको पहचान तभी आएगा जो वो बॉल असिस्ट करके, बॉल सेटअप करके बाकी कोलिग्स को गोल कराने का हेल्प करेगा। सौमित्रो कह रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है मिडफील्ड से वो बेहतरीन है फ्रांस के लिए, और इस कारण ही एम्बापे छाए हुए हैं। चलिए, रोमांच शुक्रवार को एक बार फिर फीफा विश्व कप में शुरू होगा और हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बैंकॉक में विश्व टूर फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय को ग्रुप ए के अपने पहले मैच में जापान के कोडाई नाराओका से हार का सामना करना पड़ा है। नाराओका ने प्रणॉय को 21-12, 9-21, 21-17 से हराया। ग्रुप ए में प्रणॉय का सामना ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन और चीन के लू ग्वांजगू से भी होना है। पीवी सिंधु चोट की वजह से टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही हैं, इसलिए भारतीय उम्मीद सिर्फ एचएस प्रणॉय ही हैं। मीराबाई चानू ने कोलंबिया में हुई विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक की चैंपियन चीन की हाउ शिनहुआ को हराया। मीराबाई ने कुल 200 किलोग्राम भार उठाया, जबकि शिनहुआ 198 किलोग्राम भार ही उठा सकी। विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई का यह दूसरा पदक है। चीन के जियांग हुई हुआ ने 206 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले 2017 के विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने 194 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। मुक्केबाजी का दबदबा कहे जाने वाले क्यूबा की महिलाओं का बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। 60 वर्षों में पहली बार क्यूबा की महिलाएं प्रतिस्पर्धी मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगी। क्यूबा के अधिकारियों ने महिला मुक्केबाजों को 60 वर्षों के प्रतिबंध के बाद प्रतिस्पर्धी मुकाबले खेलने की स्वीकृति देने की घोषणा की है। अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि क्यूबा में महिलाओं का बॉक्सिंग में प्रतिबंध क्यों लगा हुआ था, जबकि यहां महिलाओं को कुश्ती, भारोत्तोलन, कराटे, ताइक्वांडो और जूडो में हिस्सा लेने की अनुमति है। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि भारत के जीव मिल्खा सिंह पहले दौर में 5 अंडर 66 का शानदार कार्ड खेलकर पीजीए टूर चैंपियंस क्वालिफाइंग गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। सौमित्रो, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। गुड नाइट। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।